वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ मार्केट अभी भी गुलजार है। इस हफ्ते कई सारी कंपनियों की लिस्टिंग भी होने वाली है, कुछ आईपीओ खुल भी रहे हैं। तो जरा ये तमाम आईपीओ की जो डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले तो वो सब आईपीओ जो इधर बंद हुए हैं या अभी जिनकी लिस्टिंग पेंडिंग है, उनके ऊपर एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले जो लिस्टिंग होने वाली हैं उनमें अभी तो ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट है, एलन-बेरी है, कल्पतरू है, संभव है, एचडीबी है, इनकी लिस्टिंग होनी है। एलन-बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के साथ ही शुरुआत करते हैं। 24 से लेकर 26 जून के बीच में आईपीओ खुला रहा था। 27 जून को इसका अलॉटमेंट हुआ। 1 जुलाई माफ़ कीजिएगा, कल इसकी लिस्टिंग होगी। ये 400 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड था। करीब 852 करोड़ रुपये के जरिए इन्होंने रकम जुटाई थी। फ्रेश इशू 400 करोड़ रुपये था और ओएफएस 452 करोड़ रुपये के आसपास ये रखा गया था। सब्सक्रिप्शन का नंबर आपके सामने है। ये आईपीओ करीब क्यूआईबी में ही रफली 64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा एनआईआई का हिस्सा 15.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था और साथ ही साथ अगर इसके बाकी हिस्सों की बात की जाए तो 2 गुना रिटेल का हिस्सा सब्सक्राइब होता। कुल ये 22 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये रहा पहला आईपीओ। दूसरा आईपीओ आपके सामने है ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट का। 27 जून को इसका अलॉटमेंट हुआ है। 1 जुलाई को माफ़ कीजिएगा, इसकी भी लिस्टिंग होगी और 71 रुपये का प्राइस बैंड था। 119 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई थी, जिसमें पूरी की पूरी पूंजी जो थी वो 119 करोड़ रुपए के आसपास की थी। और सब्सक्रिप्शन का डिटेल आपके सामने है। करीब करीब 99 गुना इसका क्यूआईपी का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा जो एनआईआई का हिस्सा है 143 गुना सब्सक्राइब हुआ था और रिटेल का हिस्सा 73.72 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये टोटल करीब 80.9 या फिर कह लीजिए 86 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था। इसके अलावा तीसरा है एचडीबी। इसका अलॉटमेंट आज होगा। 2 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। आईपीओ का इशू प्राइस था 740 रुपये पर शेयर। 12,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। फ्रेश इशू 2,500, बचा हुआ ओएफएस के तौर पर ये भी आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ा। और सब्सक्रिप्शन के नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन के नंबर में 55 गुना क्यूआईबी, एनआईआई का हिस्सा करीब 10 गुना, रिटेल 1.5 गुना, एम्प्लॉय 6.25 गुना और ओवरऑल करीब करीब 17.25 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। 2 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा और किसी आईपीओ की बात की जाए तो वो है इंडो गल्फ क्रॉप साइंस का। यह आईपीओ भी 26 जून से 30 जून के बीच में खुला रहा था। इसका आज आखिरी दिन इनफैक्ट, तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लास्ट डे है। प्राइस बैंड 105 से लेकर 111 रुपये पर शेयर का है। आईपीओ के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 160 करोड़ रुपए इसमें फ्रेश इशू के जरिए आएंगे। और इसके अलावा 1 जुलाई को इसका अलॉटमेंट है। 3 जुलाई को लिस्टिंग होगी। अब तक ये 93% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कोटा सबसे ज़्यादा करीब करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा है। बाकी 2 आईपीओ भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। संभव और कल्पतरू, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर देखने को मिली है। पहले अगर कल्पतरू की बात की जाए तो ये 24 जून से लेकर 25 जून के बीच में ये हुआ था। 1 जुलाई को यानी कल इसकी लिस्टिंग है। 414 रुपये पर शेयर इसका अलॉटमेंट इशू प्राइस है। 1590 करोड़ रुपए के जरिए रकम जुटाने की बातचीत है। इसमें पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। लग्जरी प्रोजेक्ट्स में कंपनी कामकाज करती है। सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर मेजरली 3 गुना इसका सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी का हिस्सा, एनआई हुआ है 1.5 गुना, रिटेल हुआ है 1.25 गुना और कर्मचारियों का हिस्सा करीब 0.70। ओवरऑल 2.26 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। और लास्टली जो एक और आईपीओ बचा जहां पर हलचल है वो है संभव स्टील का। इसका आज अलॉटमेंट है। 2 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। ये आईपीओ का प्राइस बैंड 82 रुपये पर शेयर है। आईपीओ से 540 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली है। फ्रेश इशू से 440 करोड़ रुपए मिले हैं और ओएफएस के जरिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने जुटाए हैं। 440 फ्रेश और बाकी ओएफएस है। और अलॉटमेंट के नंबर या फिर सब्सक्रिप्शन के नंबर भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। एक ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन के नंबर देखे जाएँ तो बेटर साइड पर ही ये आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं। और जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है 30 गुना, जिसमें क्यूआईपी हुआ है 66 गुना, 33 गुना हुआ है एनआईआई, रिटेल हुआ है 8.5 गुना, एम्प्लॉय हुआ है 6.25 गुना और एक स्ट्रॉन्ग नंबर सब्सक्रिप्शन के यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ा है। तो ये सारे वो आईपीओ जो इधर बंद हो चुके हैं, लिस्ट होने वाले हैं, खुले हुए हैं, इन सब पे तमाम आंकड़े आपने देख लिए हैं। एक अपडेट था आईपीओ का।